देखिए, वर्तमान सरकार के काम करने के तरीकों को अब पूरा प्रदेश और पूरा देश अच्छी तरह से समझ चुका है। जो पार्टी सत्ता में बहुत सारी गारंटी के साथ आई, वादों के साथ आई, उन वादों को उनने छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब वर्ग है, जो ऐसा वर्ग है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन का एकमात्र जरिया है, वो है हमारी HRTC की बसें, प्राइवेट बसें, जो भी बसें हैं। क्योंकि पहाड़ी राज्य है, मध्यम वर्ग का व्यक्ति और गरीब वर्ग का व्यक्ति जो है वो बस में ही किराया करता है। और अब ऐसे हालात पैदा कर दिए कि 2 गुना किराया, बस में कदम रखते ही 10 रुपये आपको देने पड़ेंगे। आप चाहे 100 मीटर जाएं, 50 मीटर जाएं, चाहे 1 किलोमीटर जाएं। तो मैं समझता हूँ ये बोझ जो है वो प्रदेश के गरीब लोगों के ऊपर, लाखों लोगों के ऊपर जो है वो पड़ा है। बहुत निर्दयता के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार इस प्रकार के फैसले ले रही है, जिससे लोगों की, गरीब लोगों की कमर टूट रही है। और दूसरे, आगे बढ़ने के हिमाचल के सारे रास्ते को बंद करने का प्रयास आज से नहीं, पहले दिन से चला है, जब से सुक्खू जी की सरकार बनी है। 2000 संस्थान बंद कर दिए हिमाचल प्रदेश में, खुले हुए, चले हुए बजटेड संस्थान। और उसके पश्चात जो हिमाचल प्रदेश की पूरे देश भर में एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है, हाइडल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला प्रदेश है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा राज्य के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार आई है, आप देख रहे हैं कि जो ऐसे प्रोजेक्ट जहां जिन प्रोजेक्ट को लगाना कठिन है, वर्षों से उन पर भाषण दिए जा रहे हैं हमारे नेता लोग, लेकिन उन प्रोजेक्ट की जो है उनकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है, उस पर काम नहीं शुरू हो पा रहा है। तो इसलिए हमने एक बड़ा फैसला किया था, पारदर्शिता के साथ पॉलिसी बना करके केंद्र के जितने भी हमारे जो हमारे PSU जो हैं, उनके साथ जो है, चाहे वो NHPC है, चाहे वो SJVNL है, उनके साथ जो है उसमें MOU किए थे। और इसलिए क्योंकि उनकी कैपेसिटी है, वो कठिन प्रोजेक्ट करने की स्थिति में है और वो इन्वेस्ट करने की स्थिति में है, क्योंकि वो प्रॉफिट में है, बहुत सारे अच्छी तरह से चल रहे हैं। ऐसी सूरत में एक ही उम्मीद थी कि यही लोग, यही एजेंसी, यही कंपनी जो है उन प्रोजेक्ट्स को लगा सकती है। अब सारे के सारे वो प्रोजेक्ट उन्होंने कैंसिल कर दिए, NHPC के कर दिए, SJVNL कर दिए। और इससे प्रदेश का भविष्य जो है, जो हाइडल सेक्टर में था, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है वो बंद कर दिया। और ऐसी सूरत में जो बातें निकल आ रही है, अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कुछ आंध्रा के लोगों को, तेलंगाना के लोगों को, जिनके साथ इनकी बात चली है। और यहाँ तक कि तेलंगाना के गवर्नमेंट के साथ बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ हम करेंगे। और इसमें दोनों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, तेलंगाना में भी, हिमाचल प्रदेश में, और उसके साथ साथ जिनको वो देना चाह रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें लोगों के ध्यान में आ रही हैं। और मैं यही कहूँगा कि एक बिमल नेगी जी की मौत अगर हुई है, तो पावर सेक्टर में जो बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, एक नेक्सस चल रहा है नेताओं का, अधिकारियों का, जिसके कारण बिमल नेगी जी को आत्महत्या करनी पड़ी या उनकी हत्या हुई, ये बहुत बड़ा विषय है। आज ये जांच का विषय है। परिवार के लोग उसमें CBI की जांच मांग रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आने वाले समय में हिमाचल के हितों को बेचने की तैयारी चल रही है। और मैं समझता